हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एलन वी ओपेनियम का चैप्टर 3 का आप 3.22 का सी नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिग्नल सिस्टम का ये चैप्टर 3 है। इसमें डिटरमाइन द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग सिग्नल। जो सिग्नल गिवन है उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है इस प्रॉब्लम में। और सिग्नल दे रखा है साइन पाई टी फॉर 0 to 2 t इक्वल टू 0 to 2 और 0 2 to 4 2 से 4 के बीच में 0 है और पीरियोडिक है ए 4 टाइम पीरियड से, मतलब 0 से 4 तक के लिए दे रखा है जो सिग्नल। यही सिग्नल फिर बार बार रिपीट कर रहा है और इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है। तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम पहले फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने के लिए एक बार देख लें कि ये सिग्नल है कैसा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये सिग्नल प्लॉट करना नहीं आता है, स्केचिंग कैसे करते हैं ये डिफिकल्ट होती है, तो उसको स्केच भी एक बार कर लेते हैं। स्केचिंग करना बहुत आसान है, साइन कॉस है, तो बस ये देख लीजिए कि 0 1 0 1 एक किस किस वैल्यू पे है और उसके हिसाब से बना दिया कीजिए। साइन 0 0 होता है, तो अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर t इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो अगली 1 वैल्यू आएगी x 1/2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 आएगी। t इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई आएगा। t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 आ गया। ऐसे ही t इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तो x 3/2 पे वैल्यू साइन कितना आ जाएगा, 3π/2 -1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो वैल्यू साइन 2π 0 हो जाती है। तो इसी हिसाब से स्केच कर लेंगे। कैसे स्केच कर लेंगे देखिए, बहुत आसान है, सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। पहले वैल्यू को आइडेंटिफाई मार्क कर दीजिए। t इक्वल टू 0 पे 0 है, t इक्वल टू 1/2 पे 1 होगा, 1 पे 0, फिर 3/2 पे 0 -1 और 2 पे 0 होगा। ये सिग्नल होगा। देखिए 1/2 पे 1 है ना जी, 1/2 पे ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 पे जाके 0 हो जाएगा, फिर इधर -1 जा रहा है, फिर 2 पे जाके 0 हो जा रहा है। ये सिग्नल है। और 2 से 4 तक 0 है, तो 2 से लेके 4 तक मान जाए 0 है, फिर 4 से वापस ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अगर इसको पीरियोडिक करेंगे तो लेफ्ट साइड भी वैसा ही सेम चीज रिपीट करेगा। तो इसका मतलब -2 तक तो 0 रहेगा, फिर -2 से -3, फिर -4 तक ये वैल्यू हो जाएगी। ये पीरियोडिक इस तरीके से सिग्नल आता जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड 4 है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। साइन है, कॉस है, तो बस ये देख लेंगे कि 0 के बाद 1 कहां पे आ रहा है, फिर 0 कहां पे आ रहा है, -1 कहां पे आ रहा है, 0 कहां पे आ रहा है, और उसी हिसाब से साइनोसॉइडल का जो नेचर होता है इसी टाइप का कर्व होता है, ऐसा ही आप बना लेंगे। तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है तो ak का फॉर्मूला हमारे पास होता है ak इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन विद इन 1 टाइम पीरियड xt टू द पावर -jk ω0t। इस फॉर्मूले से फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे dt, वेयर ω0 है, अगर टाइम पीरियड आपका 4 है तो ω0 इक्वल टू होता है 2π/t, मतलब 2π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ω0 की वैल्यू आप π/2 पुट कर देते हैं। 1 टाइम पीरियड में इसे इंटीग्रेट करना है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसिक्रू चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। तो पहचाने ही गए हमने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना वीडियो पढ़ रहा हूँ, फूरियर सीरीज पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, किस सर से पढ़ रहा हूँ नाम ही नहीं पता। तो नाम ध्यान रख लीजिए, मेरा राजीव पटेल। ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑल इंडिया रैंक 5 वाले से पढ़ रहा हूँ, गेट ऑल इंडिया रैंक 5 वाले से पढ़ रहा हूँ, लेकिन नाम भी ध्यान में रखना चाहिए। तो
या तो -2 से 2 तक इंटीग्रेट करें या 0 से 4 तक इंटीग्रेट करें, बात सेम ही आएगी क्योंकि 2 से 4 0 है, इंटीग्रेशन ओवरऑल तो 0 से 2 तक ही होगा। 1/4 इंटीग्रेशन हम 0 to 2 कर रहे हैं, 0 to 4 होना चाहिए, तो 2 to 4 तो 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 से 2 sin pi t e to the power -j k ओमेगा नॉट t dt। अब साइनोसॉइडल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाईलाइट करके कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे सिग्नल सिस्टम में इस टाइप का हाईलाइट करके करने की टेंडेंसी नहीं है, इसको आसान कर लेते हैं। साइन कॉस को भी हम एक्सपोनेंशियल में लेके चले जाते हैं। इलोश फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को e टू दी पावर थीटा के टर्म में लाना आता होगा आप लोग को, नहीं आता है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू e टू दी पावर j थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर j थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाई 2j होता है। कॉस थीटा और साइन थीटा का एक्सपोनेंशियल के टर्म में फॉर्मूला है। सिग्नल सिस्टम में कोई भी ट्रांसफॉर्म आप लगा रहे हैं, e टू दी पावर के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो बगल वाले सिग्नल को, बगल वाले फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में ले आए तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। और बहुत सारे लोग को बाई पार्ट लगाना भी नहीं आता है, वापस घूम फिर के फिर आई आएगा, आई दोनों आई को एक तरफ लाएंगे, फिर ना तो ये सब करना भी नहीं आता है, तो हम वैसे लोगों के लिए भी आसान कर देते हैं जिनको मैथमेटिकली जो थोड़ा वीक है, उनका भी काम आसान कर देना। e टू दी पावर j पाई t माइनस e टू दी पावर माइनस j पाई t डिवाइड बाई 2j, वैल्यू ऑफ साइन पाई t is this माइनस j k ओमेगा नॉट, वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इज पाई बाई 2 t dt। 1/2j को बाहर कर लेते हैं, टेकिंग कॉमन आउट 1/2j, 1/4 इंटू 2j, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं, e टू दी पावर j पाई t इंटू दिस e टू दी पावर माइनस j पाई t इंटू दिस हो जाएगा 0 to 2 e टू दी पावर j पाई t इंटू e टू दी पावर माइनस j k पाई अपॉन 2t, वाह, माइनस e टू दी पावर माइनस j पाई t e टू दी पावर माइनस j k पाई अपॉन 2t dt, ठीक है। नीचे नहीं आएगा तो ऊपर ही लिखते हैं। इसके बाद बेस सेम है, इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है, बेस सेम बेस होने पे पावर ऐड कर देते हैं, सेम बेस देन पावर ऐड कर देते हैं। इसमें भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ऐड भी कर दे तो एक स्टेप हम बचा सकते हैं, टी तो कॉमन आ जाएगा ना, पाई टी कॉमन ले लें, जे भी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1/8j e टू दी पावर j पाई t कॉमन है, e टू दी पावर j पाई t कॉमन ले लें, यहां से j पाई t पूरा कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया 1 माइनस k अपॉन 2, j पाई t कॉमन आउट किया है तो 1 माइनस k अपॉन 2, वाह, चलिए माइनस लिखता हूं, इन दोनों में j पाई t कॉमन ले लें, माइनस j पाई t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस j पाई t कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस k बाई 2, यहां से 1 बचेगा, यहां से k बाई dt, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। 1/8j इंटीग्रेट कर रहा हूं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x
e to the power ax divided by a. At the place of a there is j pi 1 minus k upon 2. E to the power minus j pi t 1 plus k upon 2 divided by coefficient of t minus j pi 1 plus k by 2. लिमिट पुट करें 0 से 2. फर्स्ट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट माइनस करके अपर लिमिट माइनस पुट लोअर लिमिट. पहला अपर लिमिट क्या है? जे पाई 1 माइनस के अपॉन 2 को एक साथ रखें. अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 2 जे पाई e टू दी पावर 2 जे पाई 1 माइनस के बाई 2. ठीक है. लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा. अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस जे 2 पाई 1 प्लस के बाई 2. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा. माइनस जे पाई 1 प्लस के बाई 2. ओके, इट इज ओके. इसको सेपरेट कर लेते हैं. केयरफुली कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करेंगे. जल्दीबाजी की दुर्घटना घटी. शॉर्टकट है ना, जंप मारेंगे तो दुर्घटनाएं घटेगी. नो जंप, कोई जंप नहीं मारना जी. e टू दी पावर 2 जे पाई इंटू e टू दी पावर माइनस 2 जे पाई इंटू के बाई 2. अलग अलग कर दिए. बताएंगे क्यों करेंगे. यहाँ कोई कॉमन भी अगर कुछ आ नहीं रहा है तो क्या करूं भाई, सोल्व करके. और पाई के टर्म में है तो पाई के टर्म में बहुत सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. स्टैंडर्ड वैल्यू होती भी है, वो सारे भी पुट कर सकते हैं अलग करने से. देखता हूं कैसे करता हूं. 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e टू दी पावर माइनस जे 2 पाई इंटू के बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो e टू दी पावर माइनस जे 2 पाई इंटू के बाई 2 माइनस 1 माइनस जे पाई 1 प्लस के बाई 2. ठीक है. ऊपर लिखेंगे इसके बाद e टू दी पावर जे 2 पाई की वैल्यू क्या होती है. e टू दी पावर जे 2 पाई इक्वल टू होगा cos 2 पाई प्लस जे साइन 2 पाई, है ना. cos 2 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे cos 1 होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे sin 2 पाई sin 0 होता है. ट्रिगो बेसिक 2 बार बार हम यही वीडियो देखने के लिए बोलते हैं. फूरियर सीरीज के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई. ट्रिगो बेसिक 2 मैथोसिक रूट ट्रिगो बेसिक 2 डालिए, जो वीडियो आएगा उसको चार्ट मारिए. ऐसे ही टू दी पावर माइनस जे 2 पाई भी करेंगे तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा. एक कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. e टू दी पावर माइनस जे पाई के बचेगा ना. e टू दी पावर माइनस जे पाई के की वैल्यू क्या होगी, cos पाई के माइनस जे साइन पाई के, है ना. cos पाई के माइनस जे साइन पाई के. cos पाई के की वैल्यू हमने बताया था माइनस 1 टू दी पावर के. आपने नोट डाउन कर रखा होगा. साइन पाई के की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू होगी माइनस 1 टू दी पावर के. तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट करने जा रहे हैं. इसकी वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं और इसकी वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं माइनस 1 टू दी पावर के. सेम एक केस, इसकी वैल्यू हम 1 पुट करने जा रहे हैं और इसकी वैल्यू माइनस 1 टू दी पावर के पुट करने जा रहे हैं. ठीक है. तो क्या बच जाएगा 1/8 जे
ये तो 1 हो गया, फिर ये -1 टू द पावर k डिवाइड बाई, उसको एलसीएम ले लें क्या, j पाई 2 - k डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस और -1 भी तो था ना जी, -1 टू द पावर k -1 डिवाइड बाई -j पाई 2 + k डिवाइड बाई 2, पूरा ऊपर आ जाएगा, 2 पर आएगा 1/8j 2 इंटू -1 टू द पावर k -1, दोनों में कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा भाई, पूरा ही कॉमन ले लिया है ना हमने, 1/j पाई 2 - k बचेगा, 1 - 2 - प्लस बचेगा 1/j पाई 2 + k, अरे j पाई को नहीं बाहर लिया भाई, हाँ तो j पाई भी बाहर लीजिए भैया, ये भी दोनों में है भाई, है ना, फालतू के 2 बार क्यों लिख रहे हैं भाई, इतना मेहनत ना करना भाई, जो कॉमन आते जा रहा है उसको बाहर करें, या कॉमन लेते समय भी ध्यान रखें कि ऐसा ना कि एक से बाहर लिया और दूसरे से ना लिया भाई, दोनों में मल्टीप्लाई में कोई टर्म हो तभी कॉमन आती है, प्लस वाले से कॉमन ना लेना भाई। 4 -1 टू द पावर k -1 डिवाइड बाई 4j, ठीक है, डिनोमिनेटर में j पाई दोनों से कॉमन लेता हूं, ये हो गया 1/2 - k प्लस 1/2 + k, एलसीएम ले लूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये j -1 हो जाएगा, -1 टू द पावर k -1 डिवाइड बाई -4 पाई, j का स्क्वायर -1 होता है ना, और इसको एलसीएम लूंगा तो 2 - k इंटू 2 + k, ठीक है, 2 - k इंटू 2 + k, और ऊपर बचेगा यहाँ 2 + k आएगा प्लस 2 - k कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दो, 1 - -1 टू द पावर k डिवाइड बाई 4k 4 पाई ना, 4 इसको खोलेंगे तो क्या होगा 4 - k स्क्वायर, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ak की वैल्यू हमारे पास क्या आई, सबको मिटा देते हैं, ak की जो वैल्यू आई, k = 2 नहीं पुट कर सकते ना, k = 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड, k = -2 भी नहीं पुट कर सकते हैं, अब तक तो नॉर्मली ऐसा होता है कि k = 0 पे अनडिफाइन आता था, k = 0 पे अनडिफाइन आता था और a0 अलग से निकालते थे, लेकिन यहां देखिए धोखा है आपके साथ, है ना, k = 2 पे अनडिफाइन आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और -2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड, तो a2 और a -2 इस केस में अलग से निकालना पड़ेगा, अरे दो अलग से निकालना पड़ेगा, काहे ओपिनियन साहब बच्चों पे इतना जुल्म क्यों करते हैं जी, थोड़ा तो रहम किया कीजिए भाई, अब a2 a -2 दोनों अलग से निकालना पड़ेगा फिर, कि a0 = +-2, ठीक है, तो a2 वही एक वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ak = 1/t इंटीग्रेशन विद इन 1 टाइम पीरियड xt e⁻ jk ω0t dt, ये था ना जी, मतलब 1/4 इंटीग्रेशन विद इन 1 टाइम पीरियड, या 0 to 2 कर दे, sin πt, ak की वैल्यू क्या है sin πt e⁻ jk ω0 की वैल्यू π/2 है t, ठीक है, तो यहां से a2 निकालेंगे तो a2 = 1/4 0 to 2 sin πt
इंटू ई टू दी पावर जे, 2k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 2t dt, साइन पाई टी, ये क्या हो गया, कट गया, ई टू दी पावर माइनस जे पाई टी dt, ठीक है। अब यहाँ पे पाई टी है, यहाँ पे पाई टी है, बेटर है कि साइन पाई टी को एक्सपोनेंशियल में करने से अच्छा ई टू दी पावर माइनस जे पाई टी को साइन कॉस में बदलना, क्या कोई भी कर सकते हैं, कोई ऐसा समस्या नहीं है। ये कर लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। 1/4 0 to 2 साइन पाई टी टू कॉस पाई टी माइनस जे साइन पाई टी। बड़ा मेहनत है भाई, उपनियम साहब क्यों इतना मेहनत करवाते हैं? अब घबराने की जरूरत नहीं है भाई, राजीव पटेल आपके पास है, इन सबके भी शॉर्टकट तरीके बता देगा भाई। जब हम हैं तो क्या कम है भाई, इतनी लंबे चौड़े कैलकुलेशन से समझा तो दे रहा हूं, आगे शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा भाई। हाँ, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या फॉर्मूला होता है भाई टीबू का? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है, यहां से ऐसा कर सकते हैं ना, साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू साइन 2a अपॉन 2 हो जाएगा ना, साइन ए इंटू कॉस ए है तो लिख सकते हैं साइन 2a अपॉन 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या सीधा ले आए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इन सबको लीनियर में ले आएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तब इंटीग्रेशन ठीक रहेगा। ट्रिगो भी आना चाहिए भाई आपको तो। इक्वल टू 1/4 0 to 2, ये हो गया साइन 2 पाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस जे, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 पाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 तो कॉमन ही ले ले तो ये बाहर 1/8 आ जाएगा। इंटीग्रेशन भी कर देता हूं, साइन 2 पाई टी का हो गया माइनस कॉस 2 पाई टी डिवाइड बाई 2 पाई, वो पुराना वाला 2 नहीं, पुराना वाला 2 बार कर दिया अभी हमने, पुराना वाला 2 बार कर दिया है, ये 2 पाई टी का कोएफिशिएंट से डिवाइड हुआ है, माइनस जे 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस कॉस 2 पाई टी का साइन 2 पाई टी डिवाइड बाई 2 पाई, फिर नया वाला आया, पुराना वाला 2 बाहर कर दिया, 0 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos 4 पाई माइनस cos 0, लोअर लिमिट भी साथ के साथ पुट करता जाऊं, माइनस जे अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की वैल्यू 2 माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0, कितना होगा भाई? ये 1 माइनस 1, cos 0 भी 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होता है, ये क्या हो गया 2 माइनस 0 माइनस 0, साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये भी 0 हो गया भाई, ये तो 0 था ही, क्या बचेगा 1/8 इंटू माइनस 2j अपॉन 2 पाई माइनस जे अपॉन 8 पाई, यही बचेगा ना जी? हाँ लगता तो यही बचेगा, ठीक है। तो a2 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई माइनस जे बाई 2 पाई 8 पाई। तो ये माइनस के क्या होता है? ये माइनस के इक्वल टू ए के का कंजुगेट होता है ना, अगर सिग्नल रियल होता हो ना, रियल हो तो ए माइनस के इक्वल टू ए के कंजुगेट,
तो a माइनस टू इक्वल टू ए टू का कंजुगेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a माइनस टू इक्वल टू जे अपॉन एट पाई। सर देखें ना, a माइनस टू निकालेंगे, अगर a माइनस टू निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ 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 प्लस हो जाएगा, a माइनस टू जे बाई एट पाई आ जाएगा। ए टू की वैल्यू माइनस जे बाई एट पाई आया और a माइनस टू की वैल्यू प्लस जे बाई एट पाई आ गया। ठीक है, पुट कर दिया जाए फूरियर सीरीज नंबर रिप्रेजेंटेशन में, ये सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक नॉट इक्वल टू माइनस टू के लिए आया था, ये माइनस जे अपॉन एट पाई आया, ये इक्वल टू टू के लिए, प्लस जे वन अपॉन एट पाई आया माइनस टू के लिए। रिप्रेजेंटेशन इसका लिखेंगे तो एक्स टी इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, ये फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसको कर सकते हैं समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए के टू द पावर जे के पाई बाई टू टी। फिर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंड भी कर दें तो ए जीरो प्लस ए वन ई टू द पावर जे पाई बाई टू टी प्लस ए टू ई टू द पावर जे के की वैल्यू टू पुट करेंगे तो पाई टी प्लस ए थ्री टू द पावर जे थ्री पाई बाई टू टी, के की वैल्यू वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये सारी पुट करते जाएंगे। ए माइनस वन ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू टी, ए माइनस टू ई टू द पावर माइनस जे पाई टी, ए माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई थ्री टी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे। के इक्वल टू अगर जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस वन टू दी पावर जीरो वन। निकालते जाइए वैल्यू भाई, निकाल दूँ ए जीरो कितना होगा, वन माइनस वन है ना, वन माइनस वन होगा ना, माइनस वन टू दी पावर जीरो वन डिवाइड बाई पाई इंटू फोर माइनस जीरो। ये तो हमें लगता है जीरो है ना, ये तो जीरो ही आएगी ये वैल्यू। अगर के की इवन वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो ही आएगी फॉर के इक्वल टू इवन। तो जीरो पे जीरो आएगा, टू पे तो अलग से ही निकाला है हमने, टू पे जीरो नहीं आएगा भाई, फोर पे जीरो आएगा, सिक्स पे जीरो आएगा। तो वन पुट करते हैं, ए वन पुट करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, वन माइनस माइनस प्लस टू अपॉन पाई फोर माइनस वन, तो हो गया भाई टू बाई थ्री पाई। माइनस वन भी पुट करेंगे तो ये भी माइनस वन ही आएगा, सेम ही वैल्यू आएगी, ए माइनस वन पे भी सेम ही वैल्यू आएगी, टू अपॉन थ्री पाई है, काफी है। ए जीरो तो जीरो ही हो गया, इधर से करते हैं, ए माइनस थ्री नहीं निकाला क्या हमने, ए थ्री भी निकाल दीजिए कोई नहीं, ए थ्री निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा टू अपॉन पाई फोर माइनस नाइन माइनस टू अपॉन फाइव पाई, ये माइनस थ्री पुट करेंगे तो सेम ही आएगा, टू अपॉन पाई फोर माइनस नाइन माइनस टू अपॉन फाइव पाई पुट कर दिए, माइनस टू अपॉन फाइव पाई ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई थ्री टी। ए माइनस टू की वैल्यू है प्लस जे बाई एट पाई, जे पाई टी। ए माइनस वन की वैल्यू हमारे पास आई है टू अपॉन थ्री पाई, ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू टी। ए जीरो जीरो आया है, ए वन की वैल्यू आई है टू बाई थ्री पाई, ई टू द पावर जे पाई बाई टू टी। ए टू की वैल्यू आई है माइनस जे बाई एट पाई,
A3 की वैल्यू आई है -2/5 पाई। चाहे तो इसको साइन कॉस में भी लिख सकते हैं। तो बोलिएगा पहले से तो साइन कॉस में ही था, पहले से आधा था, आधा जीरो था। एक टाइम पीरियड में साइन पाई टी तो था, आधा जीरो था। उसको सीक्वेंस वाइज लाएंगे तो इस तरीके से बनेगा वन टाइम पीरियड का। 2/3 पाई टी 3 पाई कॉमन ले लें तो e⁻j⁻2t प्लस e⁻−j⁻2t प्लस j/8 पाई कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, e⁻j⁻t माइनस e⁻−j⁻t -2/5 पाई कॉमन ले लें, j3π/2t प्लस e⁻−j3π/2t। साइन कॉस में लिख सकते हैं, कॉस की वैल्यू है e⁻j प्लस e⁻−j 2 cos थीटा होता है, तो 4 cos π/2t अपॉन 3 पाई, j/8 पाई इंटू 2j साइन पाई टी। ये कितना हो जाएगा -4/5 पाई cos 3π/2t। ये सीरीज आगे चलता रहेगा, भी खत्म नहीं होगा। जे कैंसिल होके ये 4 पाई आ जाएगा, कर सकते हैं। तो ये हो गया फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। j² -1 होगा तो इसकी वैल्यू बाद में लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा 1/4 पाई। बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं कि ये वाला प्रॉब्लम कर लीजिए, पेपर आ गया नजदीक, कर लीजिए। भाई साहब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, दिन रात आपके इस चिंतन में लगा हुआ हूं। अपनी भी क्लासेज लेनी होती है हमारी, और जितना हमसे बन पा रहा है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आप तक डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। और जितना हमने करवा दिया है, जिनको लग रहा है कि ना उनका पेपर नजदीक आ गया है, सिलेबस अभी हमने हमारे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है, बाकी वो उनके कॉलेज में तो हो ही गया होगा। मेरा सजेशन यही है कि जो आता है उसको पहले सॉलिड करिए, जितना आपने कर रखा है उसको सॉलिड करिए। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स 50 मार्क्स का भी आपको सॉलिड आता है, मतलब 50 मार्क्स का एकदम 100% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 100% उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो 80-90 आप आसानी से जा सकते हैं। बाकी सारे भी कॉलेज में हुआ होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, तो इसके कॉन्फिडेंस से, इसके कंसेप्ट से बाकी सारे भी आप करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत सारे लोग इसी में है कि इसके तो वीडियो बन गए, इसके वीडियो अवेलेबल है, जब मर्जी तब मैं पढ़ लूंगा, अब तो ये समझ में आ ही जाएगा, कभी भी देख लूंगा वीडियो। नहीं यार, प्रैक्टिस भी करना है और समय रहते प्रैक्टिस करना है। जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप वीडियो देखिएगा तो सुबह से शाम तक वीडियो ही देखते रह जाइएगा, ना प्रैक्टिस होगा ना कुछ होगा। तो एग्जाम के कुछ दिन पहले ही, मतलब एग्जाम नजदीक आने पे नहीं, पहले ही आप कंटिन्यूअस वीडियो देख देख के अपने से भी, खुद से भी प्रैक्टिस करके इतना परफेक्ट तैयार रखिए। सिग्नल सिस्टम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑन टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत, कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दूसरे पेपर पे ध्यान रखिएगा तो भी सिग्नल में 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।